मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और इस चुनावी घोषणा के बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस देखते ही बन रहा है। 5 राज्यों में चुनावी घोषणा के बाद कांग्रेस की तरफ से वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई, जिसमें राहुल गांधी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ 5 राज्यों में कांग्रेसी सरकार बनने का दावा ठोक दिया है। डंके की चोट पर यह बता दिया है कि जीत कांग्रेस की होगी। हालांकि भाजपा की हालत जरूर इस दावे से और ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है, लेकिन दोस्तों राहुल गांधी इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि अब की बार कांग्रेस सरकार। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं मुबश्शरा। कांग्रेस ने लद्दाख में बंपर जीत के साथ ही महाराष्ट्र में भी जीत दर्ज कर भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से पटकनी दे दी है। यानी दोस्तों जगह जगह दोनों जगह जीत कांग्रेस की होने वाली। डबल कॉन्फिडेंट मोड में कांग्रेस आ गई और कितने वोटों से कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और कैसे इंडिया गठबंधन को 2024 से चुनाव से पहले अपनी जीत हासिल हुई है और क्या राहुल गांधी की तरफ से दावा किया गया है, एक एक करके इस वीडियो में आपको मैं विस्तार से खबर पूरी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा वर्किंग कमेटी की बैठक के दौरान। राजस्थान में आ रही है, छत्तीसगढ़ में आ रही है, मध्य प्रदेश में जा रही है, तेलंगाना में उनकी जा रही है, हमारी आ रही है। माहौल बहुत पॉजिटिव है और मैं चारों जो हमारे स्टेट्स हैं उनके बारे में कह सकता हूं। जो गहलोत जी ने हेल्थ केयर का स्ट्रक्चर जो बनाया है, शायद वो दुनिया में एक ऐतिहासिक हेल्थ केयर का सिस्टम राजस्थान की सरकार ने बनाया है। दोस्तों सुना आपने, राहुल गांधी ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कह दिया है कि 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार आ रही है। साथ ही भाजपा को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि भाजपा ने लोगों को डर, नफरत और हिंसा का विजन दिया है, लेकिन कांग्रेस देश को मोहब्बत, रेस्पेक्ट और भागीदारी का विजन देगी। दोस्तों लद्दाख में इंडिया गठबंधन में जो शानदार तरीके से जीत दर्ज की है, दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक लद्दाख कारगिल काउंसिल चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 12 सीटें जीती, कांग्रेस को 10 सीटें मिली, बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में 2-2 सीटें गई हैं। अब समझ जाइए, यानी कि साफ तौर पर इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त तरीके से अपनी जीत का पहला परचम लहरा दिया है। दोस्तों कारगिल में हुए लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि LAHDC चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 26 सीटों पर हुए इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 12 सीटों पर जीत हासिल हुई, कांग्रेस ने 10 सीटें जीती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है। इस गठबंधन ने अब तक 22 सीटें दर्ज कर ली है, यानी अपने नाम कर लिए। उधर भाजपा ने 2 सीटें जीती और 2 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में पहुंची। 30 सदस्यीय काउंसिल की 26 सीटों पर 4 अक्टूबर को ये चुनाव हुए थे, जिसमें इंडिया गठबंधन ने बाजी मार ली है। दोस्तों आर्टिकल 370 के हटने के बाद अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख के कारगिल में पहला स्थानीय चुनाव ये जो है किया गया। तस्वीरें देखिए, लद्दाख में इंडिया गठबंधन की इस जीत का जश्न जोरों शोरों से मनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये एक ट्रेलर है 2024 की जीत का। तो ये वीडियो देखिए आप। दोस्तों अब जरा नजर डालिए इस खबर पर जो बता रही है, जहां एक तरफ भाजपा को लद्दाख में करारी शिकस्त मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी भाजपा को जोर का झटका लग गया है। अब की खबर आपकी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका, इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने पटकनी दी। लद्दाख के साथ महाराष्ट्र में भी महाविकास आघाड़ी ने भाजपा का सफाया कर दिया है। नांदेड़ में हाल ही में 6 बाजार समितियों का चुनाव हुआ था, जिसे स्थानीय चुनाव भी कहा जाता है। इस चुनाव के नतीजे कुछ इस तरह से सामने आए हैं कि महाविकास आघाड़ी को 6 में से 5 समितियों पर जीत मिली है, जबकि भाजपा को बड़ा झटका लगा है। तो बीजेपी का कितना बुरा हाल हुआ है आप अंदाजा इन खबरों से लगा सकते हैं। 2024 से पहले ऐसे नतीजे निकलकर सामने आए हैं, जहां एक तरफ बीजेपी को लद्दाख से पटकनी मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया है। दोस्तों सोशल मीडिया पर ये नतीजे जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहे हैं, अपनी फुल स्क्रीन पर आप देखिए। चुनाव आज तक ने खबर में बताया है, LAHDC इलेक्शन लद्दाख कारगिल हिल काउंसिल चुनाव 2023 में नेशनल कांग्रेस ने जीती 12 सीटें, बीजेपी 2 पर सिमटी। लद्दाख कारगिल काउंसिल चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी जीत।
LAHDC इलेक्शन, लद्दाख काउंसिल चुनाव में जीत को कांग्रेसियों ने बताया शुभ संकेत, बोले अब हवा बदली, 2024 से पहले कांग्रेस की इस जीत से गदगद है। दोस्तों, पूरी तरह से सोशल मीडिया पर कांग्रेस की इस जीत का जश्न जो है जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। तस्वीरें लगातार आपकी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक जीत बहुत बड़ी बताई जा रही। नितिन अग्रवाल जो कि कांग्रेस के नेता है, इस जीत पर क्या कुछ लिखा है आपकी स्क्रीन पर। नांदेड़ मार्केट कमेटी चुनाव में बीजेपी शिंदे को बड़ा झटका, 6 में से 5 बाजार समितियों पर महाविकास आघाड़ी ने दर्ज की प्रचंड जीत। इंडिया गठबंधन की ही प्रचंड जीत होने जा रही, रुझान आने शुरू हो चुके। एबीपी न्यूज खुद बता रहा है कि तेलंगाना में बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार आएगी, जो कि हमने आपको बताया। अपनी स्क्रीन पर देखिए, कांग्रेस को 48 से 60 और बीजेपी को 5 से 11 सीटें महज मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के साथ बीआरएस के खाते में 43 से 55 सीट्स मिलने का अंदाजा भी बताया जा रहा है। यानी कि दोस्तों, इन तरीकों से, इन खबरों से आप ये अंदाजा साफ तौर पर लगा सकते हैं कि कांग्रेस को कितनी बड़ी जीत हासिल होने वाली है। जिस तरह से लद्दाख में 370 धारा हटने के बाद पहला चुनाव किया गया और इस चुनाव में कांग्रेस यानी कि गठबंधन जो इंडिया गठबंधन को किस तरह से प्रचंड बहुमत जीत हासिल हुई है। इसी के साथ में कांग्रेस के अगर दूसरी तरफ से बात की जाए तो महाराष्ट्र में जो बाजार समिति का चुनाव हुआ, उसमें किस तरह से महाविकास आघाड़ी ने भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये बता दिया है कि अब जो है लहर मोदी के पक्ष में नहीं घूम रही है, अब लहर इंडिया गठबंधन के पक्ष में साफ तौर पर नजर आ रही है। दोस्तों, तस्वीरें ये दिखा जो रही है वो साफ तौर पर ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की जीत जो है एक के बाद एक लगातार सामने आ रही है। तेलंगाना, मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, 5 राज्यों में चुनाव होने, उन 5 राज्यों में चुनाव के जो रुझान सामने आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कितना बुरा हाल हो चुका है। खुद राहुल गांधी ने भी चुनौती देते हुए भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री मोदी को ये बता दिया है कि आपके विजन में प्रधानमंत्री मोदी के विजन में देश को नफरत, हिंसा और सिर्फ धोखा मिला है। इसी के साथ कांग्रेसियों ने यह भी कह दिया है कि अब आने वाले समय में जल्द ही कांग्रेस सरकार बनाएगी बहुमत के साथ में, जिसका रुझान ये 2 जीत से लगाया जा सकता है। जहां पर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने भाजपा को शिकस्त दी है, तो वहीं दूसरी तरफ लद्दाख में इंडिया गठबंधन की एक बड़ी ऐतिहासिक जीत जो है दर्ज हुई है, जिसके जो है मायने अलग तरीके से निकाले जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की ये पहली और ऐतिहासिक जीत बताती है कि भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त 2024 में मिलने वाली है। 2024 से पहले 5 राज्यों में चुनाव होने, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इन ऐलान के साथ ही भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये पता चल रहा है कि अब आने वाले वक्त में भाजपा का सुपड़ा पूरे देश से सफा होने वाला है। ये तस्वीरें दिखा रही है, ये बता रहा है और इंडिया गठबंधन की इस जीत को लेकर कई सारी कयास लगाए जा रहे हैं जो सब बिल्कुल सच साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी जीत को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपना एक पक्ष रखा है, अपनी बात रखी है और कह दिया है कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी बाहर का रास्ता बिल्कुल देखने वाली है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने लद्दाख में जीत हासिल की, जिस तरह से महाविकास आघाड़ी ने भाजपा को रास्ता दिखाया, उसी के साथ में ये तस्वीरें बिल्कुल साफ हो चुकी हैं कि अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा बिल्कुल साफ होने वाला है और ये अंदाजा इस बात से साफ तौर पर लग गया है। तो लद्दाख में हुई इस जीत को लेकर आप क्या सोचते हैं? महाविकास आघाड़ी ने भाजपा को जो बाहर का रास्ता दिखाया, इस पर आप क्या सोचते हैं? और इंडिया की ऐतिहासिक जीत को लेकर आप 2024 के इलेक्शंस को किस तरह देखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ।